नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 39वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। काव्य गांधार बहुत सी बहुमूल्य सामग्री, दास दासियां, सैनिकों को लेकर पूरे ठाट बाट और आडंबर के साथ राजगृह को प्रस्थान करता है। इधर वैशाली में एक नई और विचित्र विभीषिका फैल गई है। एक भयानक और अद्भुत काली छाया नगर के बाहरी प्रांत में घूमती फिरती दिखाई देती है, जो वायु में तैरती सी वैशाली के निकट आती है और कभी कभी धीरे धीरे और कभी बहुत वेग से नगर के चारों ओर चक्कर काटती हुई लोप हो जाती है। वैशाली में घर बाहर घबराहट फैल जाती है और यह चर्चा होने लगती है कि कोई न कोई अप्रिय घटना अवश्य होने वाली है। इस संबंध में एक बात और विचारणीय थी कि चंपा के कृतपुण्य शेट्टी का पुत्र भद्रगुप्त संध्या भ्रमण के लिए जिस ओर बाढ़वाश्व से घूमने जाया करता था, उसी ओर बहधा वह छाया भी देखी जाती थी। इसी बीच शेट्टी कृतपुण्य के बेटे भद्रगुप्त का विवाह होता है। मधुरात्रि की रात वह छाया महल में प्रवेश कर सबको मूर्छित कर देती है, यहाँ तक कि भद्रगुप्त की पत्नी को भी, और फिर वह भद्रगुप्त के मुंह के अंदर समाकर उसके शरीर में विलय हो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगली सुबह से शेट्टी कृतपुण्य समेत सभी जन भद्रगुप्त के व्यवहार में विचित्र परिवर्तन पाने लगते हैं। उसका स्वर वर्ताव सभी कुछ बदला हुआ होता है। यह समाचार नंदन साहू द्वारा यथा समय ब्राह्मण वर्षकार के पास भी पहुंचता है। वर्षकार भी विचार में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि शेट्टी कृतपुण्य अपने पुत्र पर कड़ी नजर रखें। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय कीमियागर गौड़पाद। विश्व विश्रुत कीमियागर गौड़पाद अपनी प्रयोगशाला में बैठे देश विदेश से आए वटुकों को रसायन के गूढ़ रहस्य बता रहे थे। विविध भ्रष्टियों और कुप्यकों पर अनेक रसायन सिद्ध किए जा रहे थे। वटुकों में चीन, तातार, गांधार, तिब्बत, तपीशा, शकद्वीप, पारसिक, यवन, ताम्रपर्णी, सिंघल आदि सभी देशों के वटुक थे। कपीशा के वटुक धनवन ने कहा, भगवन, इस विस्तृत संसार के सब सजीव और निर्जीव पदार्थ किस प्रकार बने हैं? आचार्य ने कहा, सौम्य धनवन, वे सब मूल तत्वों के परस्पर संयोग से बने हैं। इनके 3 वर्ग हैं। कुछ पदार्थ तत्व रूप में ही विद्यमान हैं। इनमें एक ही जाति के परमाणु मिलते हैं। इन्हें मूल तत्व कहते हैं। कुछ 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने हैं। ये यौगिक कहलाते हैं। कुछ अधिक तत्वों और यौगिक के भौतिक मिश्रणों से बने हैं। ये भौतिक मिश्रण कहलाते हैं। और भगवन, अणुपरमाणु क्या है? लंबी चोटी वाले पीतमुख चीनी वटक ने कहा, पदार्थ के कल्पना गम्य सूक्ष्मतम उस विभाग को जिसमें उस पदार्थ के सब गुण धर्म उपस्थित हों, किंतु उसके फिर विभाजन से मूल पदार्थ के वे गुण धर्म नष्ट होकर उनके अवयवों के परमाणु में मिल जाएं, वह अणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे सदा संयुक्त अवस्था में अणु के ही रूप में रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अणु की अवस्था में ही रहता है, परमाणु की अवस्था में नहीं। ये अणु परमाणु भार युक्त हैं और भिन्न भिन्न परमाणुओं और तत्वों में बंधन क्षमता है जो परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। एक तत्व का दूसरे तत्व से उसकी परमाणु बंधन क्षमता की समानता होने पर ही स्थिर संयोग बन सकता है। तो भगवन, इस प्रकार भूमंडल के समस्त पदार्थ जो परमाणुओं के संयोग से बने हैं, क्या हमें सुलभ हैं? वे हमारे लिए सतत व्यवहार्य हैं? एक सिंगल छात्र ने श्रद्धांजलिबद्ध होकर कहा, नहीं भद्र, इनमें से कुछ हमें सुलभ हैं और कुछ विरल। तो भगवन, क्या परमाणु नित्य अविभाज्य है? एक युवक बटुक ने पूछा। नहीं नहीं भद्र, कुछ परमाणु स्वयं ही टूटकर दूसरी जाति के परमाणु बन जाते हैं तथा उन्हें रासायनिक रीति से तोड़ा जा सकता है। नाग परमाणु को तोड़कर हम उसे पारदीय रूप दे सकते हैं, पारद से सुवर्ण बना सकते हैं। आवश्यकता यही है कि लघु परमाणु भार को अपेक्षित गुरु परमाणु भार में स्थापित किया जाए। किंतु भगवन, परमाणु कैसे खंडित किया जा सकता है? कैसे लघु भार परमाणु को गुरु भार परमाणु के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? गांधार छात्र कपिश ने पूछा। रश्मि क्षेपण द्वारा। पदार्थों और अणु परमाणुओं के संगठन विघटन का प्राकृतिक साधन परमाणु में विद्युत सत्व है तथा उस संगठन को स्थायित्व प्राप्त होता है रश्मि पुंज से। जब परमाणु का विस्फोट किया जाएगा तो विद्युत सत्व और रश्मि पुंज क्षेपण करना होगा।
उसके बाद जब फिर से परमाणु संगठन करना होगा तो विद्युत आवेश और रश्मि पुंज का विकास होगा। यह किस प्रकार भगवन? इस प्रकार की प्रत्येक तत्व का प्रत्येक परमाणु एक छोटी सी सूर्यमाला है। तुम जानते हो भद्र कि पृथ्वी आदि संपूर्ण ग्रह अपने विशिष्ट वृत्तों में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य रूप भी स्थिर नहीं है। इसी प्रकार समस्त विद्युत तत्व रश्मि पुंज की परिक्रमा करते रहते हैं। इससे रश्मि पुंज और विद्युत तत्व परमाणुओं का अत्यल्प स्थान व्याप्त कर पाते हैं। उस व्याप्त स्थान की अपेक्षा परमाणु का बहुत सा अंतरकोश ठोस से ठोस परमाणु में शून्य रहता है। इसी से तो हम कहते हैं अनोर नियान महतो महियान। भगवन, हम क्या शून्य को ही आकाश समझें? वही आकाश परमाणु में भी व्याप्त व्याख्यात हुआ है। सो यदि वह शून्य है तो आकाश तत्व नहीं है? एक मागध छात्र ने शंका की। नहीं भद्र, आकाश शून्य का नाम नहीं है। आकाश तत्व एक अति सूक्ष्म तरल पदार्थ है। यह तरल पदार्थ भूमंडल के बाहर भी व्याप्त है और भीतर भी। ग्रहों, नक्षत्रों और उनके मध्यवर्ती आकाश से लेकर ठोस से ठोस पदार्थों और अणुओं में, यहाँ तक कि परमाणु में भी वह व्याप्त है। यह सब चराचर विश्व उसी द्रव सत्व के अथाह समुद्र में रह रहा है। उसी से विद्युत सत्व में शक्ति, प्रकाश में आलोक प्रवाह और भू सत्व में स्थिर आकर्षण स्थापित है। तो भगवन, जड़ पदार्थ और शक्ति में सामंजस्य किस प्रकार है? तिब्बत के एक छात्र ने पूछा। पदार्थों के पुत्र दो ही रूप हैं, या तो जड़ रूप या शक्ति रूप। जड़ पदार्थ हैं जिनमें भार और विस्तार ये दोनों गुण समवाय संबंध में रहते हैं। शक्ति में कार्य क्षमता है, पर वह जड़ पदार्थ के आश्रय से रहती है। प्रत्येक पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, घन, द्रव्य और वाष्प। ये तीनों अवस्था ताप शक्ति के कारण है। घन का प्रधान गुण है काठिन्य, द्रव का गुण समतल होना और वाष्प का जितना स्थान उसे मिले सब में व्याप्त हो जाना। ये जड़ पदार्थ अविनाशी हैं, उनमें केवल रूपों का परिवर्तन होता है। शक्ति स्वरूप पदार्थ क्या है भगवन? ताम्रपर्णी के एक छात्र ने कहा। बल, ताप, प्रकाश और विद्युत सत्व, ये चार प्रमुख शक्ति पदार्थ हैं। पदार्थ के अणुओं की गतिज शक्ति को ताप कहते हैं। प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है, उस रेखा को रश्मि कहते हैं। विद्युत सत्व और बल नियामक पदार्थ हैं। तो भगवन, जब हम विद्युत सत्व और रश्मि पुंज क्षेपण से नाग परमाणु तोड़कर पारद और पारद से सुवर्ण बना सकते हैं, तो फिर पारद से ही सुवर्ण क्यों न बना लिया जाए? पारद तो सुलभ है, किंतु सौम्य, जब नाग परमाणु विघटित होगा तो हमें पारद परमाणु उसमें विघटित प्राप्त होगा। पारद में वह संगठित है, अतः उसे विघटित करने में हमें बड़ी बाधा यह है कि वह विघटित होते होते और ताम्र में लय होते होते रश्मि पुंज क्षेपण प्रक्रिया के कारण उड़ जाता है। उसे अग्नि स्थिर करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसी से नाग परमाणु विघटित करके उसे पारद परमाणु का रूप देकर ताम्र विलय करना अधिक उपादेय है। फिर वह नाग पारद विघटित परमाणु विद्युत सत्व एवं रश्मि पुंज प्रवाहित हो शक्ति, बल और अवस्थान के अनुक्रम से शत सहस्र लक्ष कोटि वेधी हो जाता है। किंतु यदि पारद को ही अग्नि स्थिर किया जाए तो पहले उसे क्षार, अम्ल, लवण, मूत्र, पित्त, वसा, विष वर्ग में स्नान करना होगा। उसे केंचुली रहित और बुभुक्षित करना होगा। बुभुक्षित होने पर उसे स्वर्ण जीर्ण कराकर उसका बीजकरण करना होगा, तब वह भी शत सहस्र कोटि वेधी होगा। उसके लिए उसे खोटबद्ध करना होगा, फिर वह ताम्र तार बंध को वेध देगा। लौह वेद क्या रसायन की इति है भगवन? नहीं पुत्र, वह तो परीक्षण माप है। रस सिद्ध होने पर जब देखो कि उसने लौह वेद कर लिया, तब उसे भक्षण करो, देहवेद सिद्ध हो गया। देह सिद्धि पुरुष के क्या लक्षण है भगवन? पुत्र, देह सिद्ध पुरुष अत्यक शरीर होते हैं। यह शरीर ही भोगों का आश्रय स्थल है, परंतु वह स्थिर नहीं है। यह देह लौ सिद्ध रसायन ही उसे स्थैर्य देता है। नाग वंग में, वंग ताम्र में, ताम्र तार में, तार स्वर्ण में और स्वर्ण पारद में लय होता है। सो यह सिद्ध धातुवेशी शरीर वेधी पारद शरीर को अजर अमर करता है। स्थिर देह पुरुष अभ्यासवश अष्ट सिद्धियों का अनुष्ठाता, परम ज्योति स्वरूप अमल सर्वार्थ वर्जित होता है। उसके भ्रिकुटी के मध्य में प्रकाश तत्व और विद्युत सत्व अधिष्ठित होता है। उसी में दृष्टि को केंद्रित करके वह सचराचर सब जगत को प्रत्यक्ष देख पाता है।
वह सब क्लेशों से रहित, शांत एवं स्वयं वध्य और अमितायु हो जाता है। किंतु भगवान, क्या वृद्धावस्था और मृत्यु जीवन का अवश्यंभावी परिणाम नहीं? क्या वह नियत समय पर शरीर को आक्रांत नहीं करती? क्या वह किसी प्रकार टाली जा सकती है? तिब्बत के एक पीतकेशी वटुक ने प्रश्न किया। आचार्य ने कहा, सौम्य, वृद्धावस्था और मृत्यु एक रोग है, शरीर के अवश्यंभावी परिणाम नहीं। वे युक्ति और रसायन के द्वारा टाले जा सकते हैं। शरीर जिन अवयवों से बना है उनमें अनेक धातु और खनिज पदार्थ हैं जिनका शरीर के पोषण में निरंतर व्यय होता है। सौम्य, युक्ति से इन पदार्थों के मूल अवयव शरीर में जीर्ण करने से यही शरीर चिरकाल तक स्थिर अमितायु हो जाता है। अध्याय अप्रत्याशित। महारासायनिक कीमियागार गौड़पाद जिस समय देश विदेश के वटकों को रसायन के गुह्य गहन तत्व समझा रहे थे और अजर अमर होने के मूल सिद्धांतों की गूढ़ व्याख्या कर रहे थे, तभी उन्हें हठात एक अप्रत्याशित कंठस्वर सुनाई दिया। शताब्दियों पूर्व शुद्ध विशुद्ध अप्रत्याशित कंठस्वर सुनकर आचार्य गौड़पाद चमत्कृत हुए। उन्होंने आंख उठाकर देखा कि शेट्टी पुत्र पुंडरीक भद्रवसन धारण किए सम्मुख खड़ा मुस्कुरा रहा है। आचार्य के दृष्टि निक्षेप करते ही शेट्टी पुत्र की आंखों से एक विद्युत प्रभा निकलकर आचार्य को आंदोलित कर गई। उन्हें फिर वही अप्रत्याशित शताब्दियों पूर्व शुद्ध कंठस्वर सुनाई दिया। सोहम गौड़पाद। एक चुंबकीय आकर्षण के वशीभूत होकर गौड़पाद भ्रांत हो दौड़कर शेट्टी पुत्र के चरणों में लकड़ी के कुंदे की भांति गिर गए। युवक शेट्टी पुत्र ने लाल लाल उपानत से अपना कमनीय चरण निकालकर अंगुष्ठ के नख से आचार्य का भूपतित मस्तक छू कर कहा, उत्तिष्ठ। गौड़पाद उठकर बद्धांजलि हो स्तवन करने लगे। बटुक आश्चर्य से मूढ़ बने खड़े रहे और यह अघटित घटना देखने लगे। शेट्टी पुत्र ने हाथ उठाकर बटुकों को वहां से चले जाने का संकेत किया। भय, विस्मय और आश्चर्य से हतबुद्धि बटुक वहां से भाग गए। एकांत होने पर शेट्टी पुत्र ने एक आसन पर बैठकर गौड़पाद को भी सामने बैठने का आदेश दिया। दोनों में परिष्कृत संस्कृत में बातें होने लगी। हम यहाँ अपनी भाषा में यह बातें करेंगे। गौड़पाद ने कहा, देवाधिदेव यहाँ? तूने क्या देखा नहीं था? देखा था देव। तो आया क्यों नहीं? संदेह में रहा देव। क्या सोचता था, अब मैं नहीं रहा? नहीं देव, परंतु देव यहाँ क्यों? क्या वैशाली मेरे लिए अगम्य है रे? देव के लिए ब्रह्मांड गम्य है, परंतु वैशाली का भाग्योदय क्यों? यह भंड कृतपुण्य कालिका द्वीप से मेरा बहुत सा रत्न भंडार और वाड़व अश्वहर लाया है, तो इसीलिए देवदैत्य पूजित श्री मंथन भैरव का इस लोक के मर्त्य शरीर में आगमन हुआ है। नहीं रे गौड़पाद, मैं कौतूहलाक्रांत भी हूं। कैसे देव? अम्बपाली रे, अभिरमणीय है ना? है तो, किंतु काकिणी नहीं है। देख लिया है तूने? ठीक देखा है देव। तो दर्शनीय ही सही। दर्शनीय तो है, देखूंगा फिर। एक और स्त्री है देव? काकिणी है? है, किंतु अभिरमणीय नहीं है। क्यों रे? विषकन्या है। अच्छा अच्छा, तो उसका मदभंजन करूंगा। कौन है वह? मागधी है, छद्म वेश में यहाँ भद्र नंदिनी वैश्या बनी बैठी है। तो अभिरमण करूंगा। मर जाएगी देव। मरे? युद्ध कब होगा? नीति विलंब। उत्तम है, रक्तपान करूंगा। कुरु संग्राम के बाद रक्तपान किया ही नहीं है। कितनी सेना का विनाश होगा? संभवतः 3 अक्षौहिणी देव। बहुत है, आकंठ तृप्ति होगी। शेट्टी पुत्र मृदुल भाव से मोहक मुस्कान कर आसन से उठ खड़ा हुआ। गौड़पाद ने पृथ्वी में गिरकर प्रणिपात किया। शेट्टी पुत्र ने हंसकर कहा, रहस्य ही रखना गौड़पाद। जैसे देव की आज्ञा। वह देवजुष्ट शेट्टी पुत्र चल दिया। गौड़पाद बद्धांजलि खड़े रहे। अध्याय प्राणाकर्षण।
उसी गंभीर रात्रि में अर्धरात्रि व्यतीत होने पर किसी ने भद्र नंदिनी के द्वार पर डंके की चोट की। प्रहरी शंकित भाव से आगंतुक को देखने लगे। आगंतुक देवजुष्ट शेट्टी पुत्र पुंडरीक था। वह मोहक नागर वेश धारण किए वाढ़वाश्व की वल्गु थामे मुस्कुरा रहा था। उसने सुवर्ण भरी 2 थैलियां प्रहरी पर फेंक कर कहा, एक तेरे लिए, दूसरे तेरी स्वामिनी के लिए। आगत का वेश, सौंदर्य, अश्व और उसकी स्वर्ण राशि देख प्रहरी, प्रतिहारी, द्वारी जो भी वहां थे सभी आज उठे और कर्तव्य विमूढ़ की भांति एक दूसरे को देखने लगे। शेट्टीपुत्र ने कहा, क्या कुछ आपत्ति है भणे? केवल यही भनते कि स्वामिनी आजकल किसी नागरिक का स्वागत नहीं करती। इसका क्या कारण है मित्र? युद्ध की विभीषिका तो आप देख ही रहे हैं, राजाज्ञा है। किंतु मैं किसी की चिंता नहीं करता। तू मेरी आज्ञा से मुझे अपने स्वामिनी के निकट ले चल। किंतु भंते, क्या मैंने तुझे शुल्क और उत्तकोच दोनों ही नहीं दे दिए हैं? दिए हैं भंते, यह आपका सुवर्ण है। तब मेरे पास एक और वस्तु है, यह देख। यह कहकर उसने खड़ग कमर से निकाली। खड़ग देख और उससे अधिक नागरिक की दृढ़ मुद्रा देख प्रहरी प्रतिहारी भय से थर थर कांपने लगे। उसके प्रधान ने कहा, भंते, हमारा अपराध नहीं है, हम स्वामिनी के अधीन हैं। मैं तेरी स्वामिनी का स्वामी हूं रे। शेट्टीपुत्र ने कहा और उन्हें खड़ग के नोक से पीछे ढकेलता वो ऊपर चढ़ गया। इस पर एक प्रतिहार ने दौड़कर मार्ग बताते हुए कहा, इधर से भंते, इधर से। नग्न खड़ग लिए तरुण सुंदर नागरिक को आते देख दासियां भय शंकित हो पीछे हट गईं। नागर हंसता हुआ कुंडिनी के सम्मुख जा खड़ा हुआ। कुंडिनी ने किंचित कोप से कहा, आपको राजनियम की भी चिंता नहीं है भंते? नहीं सुंदरी, मुझे केवल अपनी ही चिंता रहती है। किंतु मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। ओह प्रिय, मैं इस थोथे शिष्टाचार की परवाह बिल्कुल नहीं करता। आओ बैठो तुम। किंतु मैं बैठ नहीं सकती। तो नृत्य करो। आप भद्र हैं, किंतु आपका व्यवहार अभद्र है। यह तो प्रिय मैं तुमसे कह सकता हूं। किस प्रकार? मैंने तुम्हारा शुल्क दे दिया। आज रात तुम मेरी वशवर्तिनी हो। मैं जिस भांति चाहूं तुम्हारे विलास का आनंद प्राप्त कर सकता हूं, है ना? तो आप खड़ग की नोक चमकाकर विलास सानिध्य प्राप्त करेंगे। नागर हंस पड़ा। उसने खड़ग को एक और फेंक कर कहा, ऐसी बात है प्रिय तो ये लो, परंतु मेरा विचार था कि खड़ग से तुम आतंकित होने वाली नहीं हो। कुंडिनी समझ गई कि आगंतुक कोई असाधारण पुरुष है। उसने कहा, भंते, यदि आप बल प्रयोग करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। बल प्रयोग क्यों प्रिय? जितना अधिकार है उतना ही बस है। तो भद्र, क्या आप पान करेंगे? मैं सब कुछ करूंगा प्रिय। आज की रात्रि महाकाल रात्रि है। तुम्हारे जैसी विलासिनी के लिए एकाकी रहने योग्य नहीं है। फिर आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारे सानिध्य में और भी प्रसन्न होना चाहता हूं। कुंडिनी विमूढ़ की भांति आगंतुक का मुंह ताकने लगी। फिर उसने मन का भाव छिपाकर हंसकर कहा, आप तो अद्भुत व्यक्ति प्रतीत होते हैं। क्या सचमुच? नहीं तो क्या झूठ? उसने दासी को पान पत्र लाने का संकेत किया, फिर नागर से कहा, तो आप बैठिए भंते। शेट्टीपुत्र सोमधान आराम से बैठ गया। उसने हाथ खींचकर कुंडिनी को निकट बिठाते हुए कहा, तुम तो भुवन मोहिनी हो सुंदरी। ऐसा? कुंडिनी ने व्यंग से हंस दिया और पान पत्र बढ़ा दिया। इसे उच्चिष्ट कर दो प्रिय। कुंडिनी ने शंकित नेत्रों से नागर को देखा, फिर कुछ रूखे स्वर में कहा, नहीं बनते, ऐसा मेरा नियम नहीं है। ओह, विलास में नियम अनियम कैसा प्रिय? जिसमें मुझे आनंद लाभ हो वही करो प्रिय। तो आप आज्ञा देते हैं? नहीं प्रिय, विनती करता हूं। नागर खिलखिलाकर हंस पड़ा।
उस हास्य से अप्रतिहित हो छद्मवेशिनी कुंडनी आगंतुक को ताकने लगी। वह सोच रही थी, क्या यह मूढ़ अकारण ही आज मरना चाहता है? नागर ने तभी मद्यपात्र कुंडनी के होठों से लगा दिया। कुंडनी गटागट संपूर्ण मद्य पीकर हंसने लगी। नागर ने कहा, मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा प्रिय। उस पात्र में यथेष्ट है, तुम पियो भद्र। उस पात्र में क्यों? तुम्हारे अधरामृत स्पर्श से सुवासित संपन्न इसी पात्र में पीऊंगा। दो मुझे। यह पात्र तो नहीं मिलेगा। वाह, यह भी कोई बात है? यही बात है भंते। कुंडनी ने वह पात्र एक ओर करते हुए कहा। समझ गया, तुम मुझ पर सदै नहीं हो प्रिय। मुझे आह्लादित करना नहीं चाहती। उसके लिए तो मैं बाध्य हूं भंते। तो दो हला, वही पात्र भरकर, उसे फिर से उच्छिष्ट करके, उसे अपने अधरामृत की संपदा से संपन्न करके। भंते, आप समझते नहीं हैं। अर्थात मैं मूढ़ हूं। यदि मैं यही कहूं तो साथ ही वह पात्र भी भरकर दो, क्षमा कर दूंगा। नहीं दूंगी तब? तो क्षमा नहीं करूंगा। क्या करोगे भंते? अधरामृत पान करूंगा। कुंडनी सिर से पैर तक कांप गई। वह संयत होकर बोली, बहुत हुआ भंते, शिष्ट नागरिक की भांति आचार कीजिए। तो वो पात्र दो प्रिय। कुंडनी ने क्रुद्ध होकर पात्र भर दिया। अब इसे उच्छिष्ट भी करो। कुंडनी ने होठों से छू दिया और धड़कते हृदय से परिणाम देखने लगी। नागर ने हंसते हंसते पात्र गटक लिया। खाली पात्र कुंडनी को देते हुए कहा, बहुत उत्तम सुवासित मद्य है, और दो प्रिय। कुंडनी का मुंह भय से सफेद हो गया। पृथ्वी पर कौन ऐसा जन है जो उस विषकन्या के होठ से चुए हुए मद्य को पीकर जीवित रह सके? परंतु इस पुरुष पर तो कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से पात्र भरा, एक घूंट पिया और नागर की ओर बढ़ा दिया। नागर ने हंसते हंसते पीकर खाली पात्र फिर कुंडनी की ओर बढ़ा दिया और एक हाथ उसके कंठ में डाल दिया। उसे हटाकर कुंडनी भयभीत खड़ी हो गई। वह सोच रही थी कि कौन है यह मृत्युंजय। नागर ने कहा, रुष्ट क्यों हो गई प्रिय? तुम कौन हो भंते? तुम्हारा तृषित प्रेमी हूं प्रिय। निकट आओ और मुझे तृप्त होकर आज मद्य पिलाओ। उसने अपने हाथों से पात्र भरकर कुंडनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, संपन्न करो प्रिय। कुंडनी आधा मद्य पी गई और विह्वल भाव से आगंतुक की गोद में लुढ़क गई। उसकी सुप्त लुप्त वासना जागृत हो गई। उसने देखा, इस मृत्युंजय पुरुष पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। न जाने कहां से आज के काल रात्रि में उसके विगत भाग्य और असाधारण जीवन को, जिसके विलास में केवल मृत्यु विभीषिका ही रहती है, यह गूढ़ पुरुष आ पहुंचा है। उसने अंधाधुंध मद्य ढाल ढालकर स्वयं पीना और पुरुष को पिलाना प्रारंभ किया। अंततः अवश्य आत्मसमर्पण के भाव से वह अर्धनिमित नेत्रों से एक चुंबन की प्रार्थना से करती हुई उसके गोद में लुढ़क गई। यह दृष्टि उन दृष्टियों से भिन्न थी जो अब तक मृत्यु चुंबन देते समय वह अपने आखेटों पर डालती थी। मदिरा के आवेश में उसके उत्फुल्ल अधर फड़क रहे थे। उन्हीं फड़कते और जलते हुए अधरों पर मदिरा से उन्मत्त नागर ने अपने असनियत होठ रख दिए। परंतु यह चुंबन न था, प्राणाकर्षण था। एक विचित्र प्रभाव से अवश होकर कुंडनी के होठ आप ही आप खल गए। उसके श्वास का वेग बढ़ता ही गया। अंग और शरीर निढाल हो गए। देखते ही देखते कुंडनी के चेहरे पर से जीवन के चिन्ह लोप होने लगे। शरीर में रक्त का कोई लक्षण नहीं रह गया और वह कुछ ही क्षणों में मृत होकर उस मृत्युंजय पुरुष सत्व के गोद में लुढ़क गई। तब उसके मृत शरीर को भूमि पर एक ओर फेंककर तृप्त होकर भोजन किए हुए पुरुष के समान आनंद और स्फूर्ति से व्याप्त वह पुरुष निश्चित चरण रखता हुआ उस तथाकथित नागपत्नी वैश्या भद्र नंदिनी के आवास से बाहर आ एक मुट्ठी सुवर्ण प्रहरियों, दैवारिकों और दंडधरों के ऊपर फेंककर वाड़ाश्व पर चढ़कर अंधकार में लोप हो गया। अध्याय अनागत। अम्बपाली का जन्म नक्षत्र था। वैशाली में उसका उत्सव मनाया जा रहा था। संपूर्ण नगर तोरणों, ध्वजाओं और विविध पताकाओं से सजाया गया था।
संस्थागार की छुट्टियां कर दी गई थीं। गत 8 वर्षों के लिच्छवी गणतंत्र का यह एक जातीय त्योहार सा हो गया था। अम्बपाली के आवास सप्तभूमि प्रासाद ने भी आज श्रृंगार किया था, परंतु यह कोई नहीं जानता था कि यह उसका अंतिम श्रृंगार है। सहस्रों दीपों की झिलमिल ज्योति के नील पद्म सरोवर में प्रतिबिंबित होने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वच्छ नील गगन अगणित तारागण सहित सदैव ही भूमि पर उतर आया है। उस दिन देवी की आज्ञा से आवास के संपूर्ण द्वार खोल दिए गए थे और जनसाधारण को बेरोक टोक वहां आने जाने की स्वच्छंदता थी। आवास में आज वे लोग भी आनंद से आ जा रहे थे जो कभी वहां आने का साहस नहीं कर सकते थे। 7वें आलिंद में देवी अम्बपाली अपनी दासियों, सखियों और नर्तकियों सहित नगर के श्रीमंत शेट्टी पुत्रों और सामंत पुत्रों का हंस हंसकर स्वागत एवं मनोरंजन कर रही थी। बहुमूल्य उपहारों का आज ढेर लगा था, फिर भी तांता लग ही रहा था। सुदूर चंपा, ताम्रपर्णी, सिंघल, श्रावस्ती, कौशाम्बी और विविध देशों से अलभ्य भेंट ले लेकर प्रतिनिधि आए थे। उनमें गज, अश्व, मणि, मुक्ता, रजत पात्र, अस्त्र शस्त्र, कौशेय सभी कुछ थे। उनको एक कक्ष में सुसज्जित किया गया था और प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्हें देख देख कर लोग कौतूहल और आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। बहुत शेट्टी पुत्र और सामंत गण अपनी अपनी भेंटों को उसके समक्ष नगण्य देखकर लज्जा की अनुभूति कर रहे थे। उन्हें देवी अम्बपाली अपने स्वच्छ हाथ से एवं गर्मा गर्म सत्कार से संतुष्ट कर रही थी। सुगंधित मद्य ढाली जा रही थी और विविध प्रकार के भुने एवं तले हुए मांस, भक्ष्य भोजन स्वच्छंदता से खाए पिए जा रहे थे। दीपाधारों पर सहस्र सहस्र दीप सुगंधित तेलों के कारण सुरभि विस्तार कर रहे थे। सैकड़ों धूप स्तंभों पर सुगंधित द्रव्य जलाए जा रहे थे। सुंदरी युवती दासियां पैरों में पैजनियां पहने, कमर में मणिमुक्ता की करधनी लटकाए, मृणाल भुजदंडों के बड़े बड़े रत्नों के वलय पहने, कानों में हीरे के मकर कुंडल झुलाती, इठलाती, मुस्कुराती, बल खाती, फुर्ती और चुस्ती से मध्य ढालती, चंदन का लेप करती, नागरजनों को पुष्पहार पहनाती, धूत के आसन बिछाती, उपाधान लगाती और विविध भोज्य पदार्थ इधर से उधर पहुंचाती फिर रही थी। स्वयं देवी अम्बपाली एक भव्य शुभ्र कौशेय धारण कर चारों ओर अपनी हंस किसी चाल चलती हुई मंद मुस्कान और मृदु कोमल विनोद वाक्यों से अतिथियों का मन मोहती फिर रही थी। मध्य रात्रि होने लगी। पान आहार समाप्त होने पर आया। अनावश्यक भीड़ छट गई। केवल बड़े बड़े सामंत पुत्र और शेट्टी पुत्र अब अकेला पा अपने अपने उपाधानों पर उठंग गए। उनकी अलस देह, अधमुंदी आंखें और गदगद वाणी प्रकट कर रही थी कि आज वे इस लोक में नहीं, प्रत्युत मायापुरित किसी अलौकिक स्वर्ग लोक में जा पहुंचे हैं। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये उपन्यास आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।